Hello students, we are seeing class 5 EVS unit number 4 Earth and its movements, and in this topic we are going to focus on revolution of Earth. Okay, our topic is revolution of Earth. Let us understand the meaning of revolution of Earth. अभी revolution consider करने के लिए देखो, ये एक activity हमने देखी है, देख रहे हैं कि एक लड़का है, ये लड़का उसके हाथ में एक धागा है, उसे बॉल अटैच किया हुआ है और उसको लेके गोल घूम रहा है ना। तो ये बॉल कैसे जाएगा, देखो ऐसे सर्कल कंप्लीट करेगा, पूरा का पूरा सर्कल कंप्लीट करेगा ना। तो ये जो है ना, अगर मैंने इस पर्सन को, ये एक्चुअली सर्कुलर मोशन का क्या है, एक्सिस है। इस पर्सन को अगर हमने सन कंसिडर किया और इस बॉल को अगर हमने अर्थ कंसिडर किया, तो अर्थ एग्जैक्टली इसी वे में क्या करती है, मूवमेंट परफॉर्म करती है। इसी तरीके से सर्कल में, गोल सर्कल में क्या करती है, मूवमेंट परफॉर्म करती है अराउंड द सन। दिस मूवमेंट ऑफ अर्थ is called revolution of earth. Okay, this movement is called as revolution of earth. Okay, और ये जो सर्क्यूलर पाथ है जिसके अलोंग अर्थ गोल गोल घूमती है, इस पाथ को हम बोलते हैं क्या, इस पाथ को हम बोलते हैं ऑर्बिट ऑफ एक्स। क्या बोलते हैं हम इसे, ऑर्बिट ऑफ एक्स। ओके, सो लेट अस सी व्हाट इज मीन बाय रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ। Introduction. Revolution in a circular is also a circular movement of an object, but it is around an external axis of another object. जैसे रोटेशन देखा था ना हमने अर्थ का रोटेशन आपको याद है। देखो ये कंडीशन आपने कंसिडर की थी, अर्थ है ये आपकी, है ना। इस कंडीशन में अर्थ खुद के अलोंग रोटेट होती है, उसका एक्सिस उसके बॉडी के अंदर से पास होता है, इसको हम रोटेशन बोलते हैं। रिवॉल्यूशन भी वैसे ही है, गोल घूमना ही है, लेकिन इसका जो एक्सिस होता है ना, वो उसके बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है क्या, नहीं, एक्सिस इज प्रेजेंट आउट ऑफ द बॉडी। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन। ओके, सो लेट अस सी व्हाट इज मीन बाय रिवॉल्यूशन. It is also a circular movement of an object, but it is around an external axis or another object. The revolving object changes its position. For example, see the athlete running on a circular race path. In this case, the athlete is running around the center of the track. If we move a ball tied to a string in a circular way, we will find the ball revolving around our hand. हमारे अराउंड वो बॉल क्या होता है, रिवॉल्व होता है ना। So these are examples of revolution. Now let us see the revolution of earth. अर्थ कैसे रिवॉल्व होता है, देखो Earth's revolution. Let us consider some let us understand some more facts about earth. अभी ये अर्थ की डायग्राम अगर आप कंसिडर करते हो, सी ये अर्थ की डायग्राम है ना। और अर्थ जब गोल रिवॉल्व होती है सन के अराउंड, तो उसकी जो ऑर्बिट है, वो ऑर्बिट को जो एक्सिस होता है परपेंडिकुलर, वो है ये वाला एक्सिस, जिससे इसके दो पार्ट किए हमने। देखो सन किस साइड पे प्रेजेंट होगा, सन विल बी प्रेजेंट ऑन दिस साइड। इतना पोर्शन जो है ये कहाँ पे रहेगा, ये रहेगा उजाले में, डे टाइम पे। इतने पोर्शन में अंधेरा है। अगर मैं यहाँ पे देखो आप केयरफुली, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे टेढ़ा है, ठीक है। मतलब इतना जो पोर्शन है, ये आपका नॉर्थ पोल हो गया, ये हो गया नीचे का साउथ पोल, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो ये दो पार्ट जो है, आपको एक चीज ध्यान में आएगी कि ये टेढ़ा होने की वजह से ये जब सन के अराउंड मूव करेगा ना, तो आधे पार्ट के लिए आधा साल, एक रिवॉल्यूशन 1 साल में कंप्लीट होता है। आधे साल तक, मतलब 6 महीने तक ये वाला पोर्शन जो है ना, वो लाइट के अंदर ही रहता है। इधर के पोर्शन में दिन रात होगी, ये ऐसे घूमेगी ना अर्थ, ऐसे घूमने की वजह से वो ऐसे रोटेट होंगी, तो ये वाला पोर्शन तो हमेशा इधर की साइड में ही रहने वाला है ना। तो 6 महीने के लिए यहाँ पे डे होता है और इधर के साइड 6 महीने तक अंधेरे में रहता है। क्यों, क्योंकि
अर्थ का जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो थोड़ा सा टिल्टेड है, इन दोनों के बीच में एक एंगल फॉर्म हो रहा है इसकी वजह से, ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। इक्वेटर मीन्स व्हाट? इट इज एन इमेजिनरी लाइन अराउंड अर्थ विच इज एट द इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ये आपकी अर्थ है, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है, बीच में से जो रेड कलर की लाइन जाती हुई नजर आ रही है ना, दिस रेड कलर्ड लाइन, दिस लाइन इज कॉल्ड एज इक्वेटर, इसको बोलते हैं इक्वेटर। ये ऐसे पास होगी और ये इक्वेटर की वजह से आप देखिए अर्थ के दो पार्ट हो गए, एक इधर का पार्ट हाफ पार्ट, एक इधर का हाफ पार्ट, इनको बोला जाता है हेमिस्फीयर। क्या बोला जाता है? हेमिस्फीयर। जो नॉर्थ पोल के डायरेक्शन में होता है उसे बोला जाता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, जो साउथ पोल के डायरेक्शन में है उसे बोला जाता है सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। सो दीज आर टू हेमिस्फीयर्स ऑफ अर्थ। सी, अर्थ इज डिवाइडेड इनटू टू हेमिस्फीयर्स बाय द इक्वेटर. The part above the equator is the northern hemisphere and the part below the equator is southern hemisphere. अभी देखो नीचे रिवॉल्यूशन कैसे होता है अर्थ का। We know that Earth is tilted and revolves around the sun. Due to this, one hemisphere is towards the sun and gets more sunlight. The other hemisphere is away from the sun and get less sunlight. In the figure, see below, you can see the northern hemisphere is getting more sunlight because of the tilt, and southern hemisphere is getting less sunlight since it is away. देखो तो ये इक्वेटर है, अभी ये इक्वेटर का पार्ट अगर आप कंसीडर करोगे तो ऊपर नॉर्थ हेमिस्फीयर का ज़्यादा पार्ट लाइट में है और कम पार्ट अंधेरे में, मतलब सॉरी मैंने कुछ गड़बड़ कर दी, ये वाला पोर्शन है ना, ऐसा है ना। तो ये नॉर्थ हेमिस्फीयर का मैक्सिमम पार्ट लाइन में है, इक्वेटर के ऊपर है, और कुछ साउदर्न हेमिस्फीयर का पार्ट भी है। इसको ऐसे दो टुकड़ों में डिवाइड मत करो, ईस्ट और वेस्ट हमें नहीं देखना है। तो ये कंडीशन में देखो, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सनलाइट में प्रेजेंट है, मतलब यहाँ पे समर है, और साउदर्न हेमिस्फीयर जो डार्कनेस में प्रेजेंट है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, इट इज गेटिंग लेस सनलाइट, और यू कैन से दैट इट इज हैविंग विंटर सीजन, है ना। इधर के रीजन में सनलाइट ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है, और ये कम ज़्यादा की वजह से, टिल्टेड होने की वजह से क्या होते हैं, देखो अर्थ के ऊपर सीजन्स फॉर्म होते हैं। अलग अलग सीजन्स क्यों फॉर्म होते हैं? बिकॉज ऑफ द टिल्टेड एक्सिस ऑफ रोटेशन। सीजन्स ऑन द अर्थ, वी एक्सपीरियंस समर एंड विंटर सीजन्स इन स्पेसिफिक मंथ्स. What do you think is the reason behind this? Earth's revolution plays a role in bringing different seasons to different areas of the earth. The hemisphere towards the sun gets more sunlight and it experiences summer. The hemisphere away from the sun get less sunlight and experience winter. अब ये डायग्राम कंसिडर करते हैं हम, जहाँ पे है उस रीजन में अगर कंसिडर किया, देखो यहाँ पे इधर के साइड में समर, इधर के साइड में विंटर। अपोजिट डायरेक्शन में जब वो घूमेगा तो इधर के साइड में समर, इधर के साइड में विंटर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब सन इस डायरेक्शन में होता है तो फॉल होता है इधर के साइड में, और स्प्रिंग होता है इधर के साइड में, है ना। तो ये जो मूवमेंट्स है अर्थ के ऊपर, अर्थ की पोजीशन सन से कहाँ है, इस हिसाब से अलग अलग सीजन्स फॉर्म होते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे हम हमारी लेटेस्ट टेक वन कंट्री मार्क्ड विद द रेड पॉइंट। हमने क्या किया, एक कंट्री को रेड कलर से मार्क किया और उसकी पोजीशंस देखो यहाँ पे। अभी मैं डायग्राम आपको हाईलाइट कर रही हूँ, आप डायग्राम को केयरफुली देखो, हर पार्ट यहाँ पे हमें क्या करना है, अच्छे से समझ लेना है। अभी ये है सीजन इन दिसंबर, ये पर्टिकुलर रेड कलर की कंट्री देखो, ये वाला पार्ट। हाँ, दिसंबर में देखो, अभी दिसंबर में ये सन से कौन से डायरेक्शन में है, देखो तो ये पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये नॉर्थ हेमिस्फीयर में है कि साउथ हेमिस्फीयर में। यू विल सी दैट व्हेन इन दिसंबर नॉर्थ हेमिस्फीयर जो है, ये ऊपर का आधा पोर्शन, हाँ, ये सन से दूर है, सन से डिस्टेंस कैसे इसका दूर है, दूर है मतलब
यहाँ पे लेस ये मिलेगा, सनलाइट मिलेगा। तो लेस सनलाइट का मतलब है यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको विंटर मिलेगा दिसंबर में। नॉर्थ हेमिस्फीयर में विंटर और साउथ हेमिस्फीयर जो है वो सन से नज़दीक है, इसके वजह से साउथ हेमिस्फीयर में क्या होगा, समर होगा। कब, विंटर में, और कब, दिसंबर में। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अभी ये है सिचुएशन मार्च की। मार्च में ये जो दो प्लेसेस है ना, यहाँ पे सन का डिस्टेंस ज़्यादा है प्लैनेट से। जब वो इस रीजन में रहता है ना, सन का प्लैनेट से डिस्टेंस कम हो जाता है। और अभी ये सिचुएशन में क्या होगा, देखो अभी यहाँ पे द सन शाइन्स इक्वली इन ये दो प्लेसेस पे, ये वाली प्लेस और इसके अपोजिट वाली प्लेस, सन शाइन्स इक्वली ऑन द नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर। और इसके वजह से टेम्परेचर कैसे होता है, मॉडरेट होता है, ज़्यादा ठंडा भी नहीं, ज़्यादा गर्म भी नहीं। तो क्या फेस करते हैं, जो नॉर्थ और हेमिस्फीयर दोनों साइड में क्या फेस करते हैं, स्प्रिंग फेस करते हैं। ये रेड वाली रेड जो स्पॉट है वहाँ की कंट्री। जब जून आता है, दिसंबर के अपोजिट साइड में जून, सी दिस कंडीशन इज जून। अगेन अभी यहाँ पे देखो, अभी नॉर्थ हेमिस्फीयर को ज़्यादा गर्मी लगेगी, साउथ हेमिस्फीयर दूर हो जाएगा तो वहाँ पे ठंडी ज़्यादा होगी। मतलब अभी यहाँ पे क्या होगा, नॉर्थ हेमिस्फीयर में समर होगा, साउथ हेमिस्फीयर में विंटर होगा। कब, जून में। और जब सितंबर आता है तो सितंबर में क्या होगा, फिर से इसकी अपोजिट कंडीशन। अभी ये अवे फ्रॉम द सन है, डिस्टेंस सेम है लेकिन अवे फ्रॉम द सन है, तो यहाँ पे होता है सितंबर में ऑटम सीजन। कौन सा सीजन, ऑटम सीजन। ऐसे आप क्या करते हो, सीजन्स अलग अलग, जैसे जैसे सन की और अर्थ की बीच के डिस्टेंसेस कम ज़्यादा होता है, अर्थ की पोजीशन चेंज होती है, वैसे वैसे अलग अलग सीजन्स आप अर्थ के ऊपर क्या करते हो, फील करते हो। ओके, सो दिस इज अबाउट रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ। ये जो पार्ट है सोलर एंड लूनर इक्लिप्स का इम्पोर्टेंट पार्ट है, वो हम क्या करेंगे, कल पढ़ेंगे। ठीक है, बाद में हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है, ओके, बाय।